लेकिन ऐसे आप किसी को पार्क को उजाड़ने का आपको अधिकार नहीं है ना। ऐसे थोड़ी ना कि एक आदमी किसी की भी बात लेकर और यहाँ पे प्लॉट ले लेगा और उजाड़ देगा पार्क को। ये तो तरीका, ये भी तरीका गलत है ना। देखो, ये जो भी आज चाहे HSVP डिपार्टमेंट से आए हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है, वो अपनी ड्यूटी करके गए हैं। पता उनको भी है, पार्क है, बड़े बड़े पेड़ है, बहुत पुराना पार्क है और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। बस उन्होंने अपनी जिस कारण से वो आए थे उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली और बाकी हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम मंत्री से भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच होगी हम उनसे भी मिलेंगे। कि आज ये HSVP की एक ऑलरेडी एक प्लानिंग हो रखी थी सेक्टर 9 में। अब उसमें ये था कि जी एक प्लॉट की ऑक्शन हो रखी है। वो ऑक्शन भी लगभग 3 साल हो गए जो मुझे पता लगा है, लेकिन उसको पोजेशन नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो आसपास के हैं वो थोड़े उनकी कोई ग्रीवियस थी। लेकिन ऐसे आप किसी का पार्क को उजाड़ने का आपको अधिकार नहीं है ना। साइबर सिटी गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी की जीवन रेखा उधम सिंह पार्क पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तलवार लटक गई है। आपको बता दें, ये पार्क लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 7 साल पहले इस पार्क की नींव रखी गई थी। अब पेड़ भी काफ़ी विशाल हो गए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अब फ़िलहाल विभाग यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहा है। आपको बता दें कि आज HSVP के अधिकारी दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे और प्लॉट धारक को पोजीशन दिलवाई गई। इसी कड़ी में वार्ड 8 से पार्षद नरेश कटारिया और आसपास की स्थानीय जो जनता इसका विरोध करने पहुँची थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो प्लॉट है उसकी निशानदेही कर कर उसको पोजीशन दे दी गई है, लेकिन फ़िलहाल जनता विरोध कर रही है कि जो पेड़ यहाँ पर लगे हैं, जो पेड़ प्लॉट के बीच जो पेड़ आ रहे हैं, उनको कोई भी क्षति ना पहुँचाई जाए। वहीं DTP RS भाट जो कि नोडल अधिकारी हैं और आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी साफ कर दिया कि अगर कोई भी पेड़ काटा जाएगा या कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो कानून के दायरे में रह के की जाएगी, वन विभाग से परमिशन ली जाएगी। इसी को लेकर जो तमाम जनता है वो यहाँ पर इकट्ठी हुई थी। लोग चाह रहे हैं कि पार्क ना टूटे, यहाँ पर प्लॉटिंग ना हो, लेकिन अब यहाँ पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की माने तो जो अधिकारी मौके पर पहुँचे थे, फ़िलहाल तो आज ये एक प्लॉट अलॉट किया गया है। लगभग 3 साल से ये जो अधिकारियों की माने तो ये प्लॉट के जो मालिक हैं वो पोजीशन लेने के लिए घूम रहे हैं। फ़िलहाल आज पोजीशन उनको दिला दी गई है और ऐसे में निर्माण कार्य भी होगा और अधिकारियों की माने तो यहाँ पर और भी प्लॉट काटे जाने हैं। लगभग 10 एकड़ का ये एरिया जहाँ पर विशाल पेड़ खड़े हो गए हैं और ऐसे में धीरे धीरे प्लॉटिंग होगी तो तमाम जो पार्क है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ऐसे में सरकार क्या एक्शन लेगी, NGT क्या एक्शन लेगी, क्या स्थानीय लोग पार्षद अगर इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, या इसको लेकर वो कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि तमाम जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने भी जो है कार्य अपना शुरू किया, तो वहीं स्थानीय पार्षद ने भी साफ तौर पर विरोध जताते हुए कहा कि ये देवीलाल कॉलोनी जो कि बादशाहपुर विधानसभा की सबसे बड़ी कॉलोनी है, ये जो पार्क है उनकी जीवन रेखा है, आसपास कोई भी यहाँ पार्क नहीं है। ऐसे में जनता ये चाहती है कि पार्क में प्लॉटिंग ना की जाए, लेकिन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ज़मीन बताई जा रही है। अब प्लॉटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में आगे क्या होगा, क्या जनता रुख करने वाली है, क्या पार्षद का अगला कदम क्या होगा। पार्षद का कहना है कि वो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। अगर उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। फ़िलहाल शांतिपूर्वक
जो है प्लॉट की निशानदेही की गई, मालिक को अधिकारियों के समक्ष पोजीशन दे दिया गया, लेकिन फ़िलहाल अभी निशान लगाया गया है, अभी फ़िलहाल बाउंड्री वाल नहीं की गई है। और ऐसे में साफ तौर पर ये विवाद होता नज़र आ रहा है। अभी विवाद का रूप क्या रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। किसी ने कब्जा कर लिया होगा, कोई मंडी चल रही होगी, कोई सब्जी मंडी, कोई पार्क बन रखा होगा, कोई कुछ बन रखा होगा। मेरे कहने का मतलब उस जमीन के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है बन रखा हो, लेकिन एचएससीपी या सरकार का जो एक विभाग है वो अपनी प्लानिंग करके रखता है। जब उसने ऑक्शन करना है वो कर दे। अब देखो एक प्लॉट की मैं समझ रहा हूँ कि एक इतना बड़ा पार्क डेवलप होगा, लेकिन कई बार ये होता है कि जी जो भी कंसर्न यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ जो पहले रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हाँ जी भी कई हमारे पास ये लैंड है तो हम इसको कई डेवलप करवा देते हैं, पार्क बनवा देते हैं। अब जिसने भी वो करवाया बिना एक विभाग की कंसेंट से वो पार्क बनवा दिया, उसके ऊपर पैसे लगवा दिए, तो वो तो जिस बंदे ने लगवाई उसके अगेंस्ट हम कराएंगे जी एफआईआर। ये आप पता करके। ठीक है सर, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। सरकारी ज़मीन के ऊपर सरकार कोई बिना बताए जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसको कोई चिट्ठी पत्र कुछ लिखा हो और लिखना चाहिए। अगर लिखा नहीं मिला तो भाई जिस बंदे ने आज आप लोगों को यहाँ खड़े कर दिया वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, बुढ़ा नहीं है रिस्पॉन्सिबल। वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो सरकारी ज़मीन के ऊपर उसने पार्क लोगों के साथ बातचीत करके विभाग को लिख कर कि यहाँ पार्क बना दो, विभाग ने बना दिया। आप भाई वो कौन था वो पता करो। मैं मेरी अब पूरी बात सुन लिया, मैंने आप दोनों की सुनी। दूसरी बात, आज की डेट में एक अच्छा प्लॉट है, आपका कोई फर्ज नहीं है इनके साथ। जो नहीं आज जो वो भी करें वो हमें बताएं। आपने भी कुछ बताना है, आपने कुछ कहना है, हमें क्या, इनको नहीं कहना। आपकी आपस में कोई वो नहीं होनी चाहिए। आप हमें बताओ, आपने प्लॉट ले लिया, आपने कर दिया, आप किराए पर रह रहे हो, आपने लेना है, ठीक है जी, आपने पेमेंट कर दिया, आपका नक्शा पास है, आप बना नहीं पा रहे, 6 महीने से उलझनों में हो गए, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। देख लीजिए, देख लेते आओ जी, कौन सा आप दिखाओ, साइड हो जाओ, कोई नजदीक नहीं आएगा, सब जने दूर हो जाओ। कोई मैं थोड़ी जल्दी चलो यार। पार्क में पोजीशन का ये मामला है, क्या मामला है पूरा? आज एचएसपीपी की टीम यहाँ पर पहुंची। एचएसवीपी की टीम और भाट साहब भी आए हैं और एक प्लॉट की पोजीशन के लिए आए हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये डिपार्टमेंट से पता नहीं किस गलती से ये प्लॉट की एक ही ऑक्शन होगी। मैं जब और अधिकारियों से मिला हूँ तो उन्होंने देखा भाई पता नहीं चला ये कैसे, हम इसमें बात कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसको ट्रांसफ़र करने की, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये प्लॉट लिया हुआ है पता नहीं उसकी हमारे से क्या नाराज़गी है, क्या वजह है। एक 200 गज का प्लॉट है। हमने तो ये भी उससे रिक्वेस्ट करी थी, खुल्लर साहब हम चाहे चंदा इकट्ठा करके देवे, चाहे हम इकट्ठे कैसे भी इकट्ठे करके देवे, जो आपने पैसा दिया है डिपार्टमेंट को हमसे ले लो, हम इसको ट्रांसफ़र करा लेंगे, हम कोई अपने तरीके से काम कर लेंगे। लेकिन खुल्लर साहब तो कुछ जिद में अटके हुए हैं, अगर मैं पोजीशन लूँगा तो यहीं लूँगा। कसूर उनका भी नहीं है। ऐसी ग्रीनरी में अगर किसी को प्लाट मिल जाएगा तो क्यों छोड़ेगा, लेकिन ये ग्रीनरी हमने की हुई है, हमने पैसा लगाया, हमने यहाँ मेहनत करी है। एक बुजुर्ग आदमी जो रात को भी पेड़ों में पानी दे रहा था, आज वो पेड़ को काटेंगे तो उसको कितना दर्द होगा, कितना हमें दुख होगा। राव नरवीर सिंह से क्या बातचीत हुई है? तो वन विभाग मंत्री वो भी हैं। हम मंत्री जी से मिले थे, मंत्री जी ने मौके का दौरा भी किया है। मंत्री जी ने हमारे से एक ही आश्वासन दिया है कि आपका एक भी पेड़ कटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मंत्री हूं। बाकी जहां तक रही एचएसवीपी डिपार्टमेंट की, वो मैं बात करूंगा। और मुझे
एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी बोला कि आप वहाँ जाके मिलो, मैं स्टेट ऑफिसर से भी मिला, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स वहाँ से मिला नहीं। अब क्या हालात है, टीम यहाँ पर पहुँची, क्या पोजीशन लेंगे? हालात तो आपके सामने हैं, कॉलोनी के आदमी 100 है, पुलिस 150 है। तो क्या करें कि और भी प्लॉट बताए जा रहे हैं कि एक प्लॉट के बाद हमारे प्लॉट और भी हम नहीं, केवल एक प्लॉट है और वो प्लॉट भी गलती से ऑक्शन हो रहा है। और जो जिस खुल्लर साहब के ऑक्शन हुआ है, मुझे नहीं पता वो खुल्लर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। डिपार्टमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट भी करी है भाई चेंज कर लो, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी ग्रीनरी के अंदर, हरे भरे के अंदर उनको प्लाट लेने की बड़ी लालसा है। कटारिया साहब, ये हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण की ज़मीन थी, तो जब पार्क बन रहा था, जब कहाँ विभाग सो रहा था, जब क्यों नहीं डिपार्टमेंट आपस में तालमेल बनाकर ये पार्क बनाएगा? देखो, उस टाइम पे मैं सेक्टर 9 का RWA का प्रेसिडेंट था जब ये पार्क बन रहा था। यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। यहाँ पे अगर जैसे कोई डेयरी वाले हैं या कुत्ता बिल्ली मरते, सब वहीं डाल जाते थे। तो इसकी साफ सफाई भी की, और जिस भी व्यक्ति ने ये पार्क बनाया है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए हम उस पीछे तक तो जाने की हम सोच ही नहीं रहे। हम तो आज की बात कर रहे हैं कि भाई इस पार्क को उजाड़ा ना जाए, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन बातों को छोड़ो। तो क्या मुख्यमंत्री से भी समक्ष रखेंगे कि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या बैठक में किस प्रकार? अभी मुझे 2 से ढाई महीना हुए है, मैं मुख्यमंत्री तो मिलूंगा नहीं, मुख्यमंत्री मुझे जाने, मैं मुख्यमंत्री को जानूं। और हम तो चाहेंगे यहाँ पे बहुत जल्द उनका एक प्रोग्राम ले ले ताकि ये पार्क बचे, यहाँ के लोगों को राहत मिले। हमारी तो बहुत कोशिश है। ठीक है जी। लॉफुली चलना तो कौन एजेंसी है, उनके पास जाइए। आगे एक है, कल को 30 ना कर जाए। आपका कोई समाधान है वो आपके ऊपर होएगा, HSCP के ऊपर होएगा, उनके हम आपको पोजेशन दे देंगे। लेकिन पेड़ जो है बिना परमिशन के भी आप मत काटना, भी अदरवाइज फिर बिना परमिशन के कोई पेड़ नहीं करना चाहिए, चाहे आप हो चाहे HSCP वाले। आपको नहीं कंस्ट्रक्शन, आप क्या कंस्ट्रक्शन जिस पोर्शन में मान लो पेड़ नहीं है, हाँ नहीं पेड़ तो अभी मैं देखता हूँ ना कैसे कंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 ऐसे हैं, तो कैसे लगेंगे? आप बीच में पेड़ थोड़ी ला सकते हो। चलो आप जो भी पेड़ जो है वो बाउंड्री के अंदर उसको काटेंगे नहीं काटेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर परमिशन लेके बाउंड्री करेंगे। सर पहले आप है ना जो आपके बीच में है, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ना वो बात वो उड़ाएंगे। बाउंड्री के अंदर एक में आएगा सिस्टम बताइए। आप अपने प्लॉट जो है बाउंड्री में अगर कोई ये नहीं आता, कितने साल से आए हो, आप भी आया, कितने साल से जमीन खाली पड़ी थी, तो ये जब क्यों नहीं आया प्लॉट वाला? जब बनना होने से पहले अपना नाप कर अपना कवर करता। अब जब इतनी मेहनत करी है, हर इंसान ने मेहनत करी, पार्षद ने सबसे बड़ी उस पार्षद की संजय प्रधान के हम बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हर एक इंसान को उसने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करा। तो ये अगर ये पार्क खत्म हो जाए तो कितना नुकसान होगा आगे से? हमारी हिम्मत में हो रही है, जैसे बच्चे जाते हैं ना ऐसे। और मैं जगह है तो एक प्लॉट दे सकते हैं, बाकी पार्क छोड़ देंगे। एक प्लॉट नहीं चाहिए, चारों का ये था। और ऑप्शन नहीं करेंगे हम, और कोई भी प्लॉट है जो सारे 60 प्लॉट है यहाँ पे, किसी की भी ऑप्शन नहीं करेंगे, सब रोक देंगे। एक प्लॉट तो दे सकते हैं, तो ऑलरेडी सर बिक चुका है। ये बादशाह मौके पता है, स्टेट ऑफिसर के बात करिए, फिर मौका देख लो, मैं आपको पोजीशन दिलवा दूँ। कहाँ है SDO साहब है, SDO साहब यहीं पे छोड़ के भागे। SDO साहब सर देना पोजीशन आज मेरी बात सुनो, आज ये महल तो बना नहीं सकता, अगले आज ये महल बना देगा। जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन नहीं लेगा, ये आज फॉर्मेलिटी कर जाएगा। ये पुलिस कब तक रहेगी यहाँ पे? अरे रात में इधर जो आपको अच्छा लगे ना, वैसे हमको तो साथ दे, ऐसे हमको सुनो भाई, हम आपके साथ हैं। ठीक देवी लाली लाओ, एक एक पेड़ में पानी दिया है, बच्चा जैसे पाला है। यहाँ तो कोई बुराई नहीं होगी।
गलत काम भी रोकना मेरा काम है। आप मैनुअल करवा लो, आपने ये रोका है, ये मैनुअल करवा लो, आप मैनुअल करवा लो, आप मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दो। नहीं क्यों करना? ऐसे तो सब यही नहीं नहीं सुनो, चलो भाट साहब आप JCB के अलावा वैसे करवा दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। रिक्वेस्ट है हमारे कर्मचारियों जो नहीं JCB से नुक्स नहीं होगा जी, आप मैनुअल करवा लो, हम पूरा सहयोग करेंगे आपका, हम पूरा सहयोग करेंगे। पुलिस फोर्स करे सर करे हम मैनुअल करवा लो। कोई नहीं पहले लाइन में नोट बहुत यही सोचता है के लिए थोड़ी आ रखते हैं। तो सर अगर JCB पार्क के अंदर काम करेगी तो हम नहीं करने देंगे। तो फिर प्रशासन क्या करेगा? पीछे हो जाएगा मेरे सर क्या इससे करवा लो, मैनुअल करवा लो, मैनुअल करवा लो। इन व्यक्तियों को कितना बजा लोगे आप? एक बार ले लो, मैनुअली करती है। मैनुअली में नहीं रोकेंगे, वो मैं मेरे से लिख के ले। देखो जी, ये HSCP महकमे की कार्रवाई, एक प्लाट सरकार की तरफ से ऑक्शन हो रखा था, वो भी बंदा दुखी है 3 साल से, उसको पोजेशन देना हमारा काम, HSCP का काम। अगर हम उसको पोजेशन नहीं देते तो सरकार के ऊपर भी कई तरह के बाद में ये लगेगा कि जी मेरे अब कोई हमें इतनी पेनल्टी दी जाए, ये दी जाए, तो सरकार उस काम में नहीं जाए। पहली बात तो आपका धन्यवाद कि हमने चाहे इतनी फोर्स ले आए, मैं एज ड्यूटी मुझे मेरा आज सिर्फ काम ही है कि कोई भी हंगामा ना हो। तो पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, पार्षद साहब का भी करता हूँ कि आपने ऐसा अपना पक्ष जो है सही तरीके से आपने अपना पक्ष रखा। वो सही है गलत है उसका फैसला बाद में, लेकिन आपने कोई ऐसा हंगामा नहीं किया जिसके कारण हमें भी आपस में ही हम एक प्लाट के पोजेशन के ऊपर ही जनता के साथ बैठे। तो उसके लिए तो पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि जी अभी हम JCB अंदर नहीं आने देंगे, और जो प्लॉट का जो उसकी बाउंड्री वॉल की खुदाई है वो ये अपना बंदे लगाकर करवाएं, JCB से ना करवाएं। हम आपका इतना पक्ष बिल्कुल मान रहे हैं, हम सिर्फ उनको पॉइंट दे देंगे जी आज रस्सी से, और वो अपनी खुदाई जो है वो 3-4 दिन उनको लगेगी। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा पार्षद साहब के थ्रू कि जी आप एक राइटिंग में भी दे दें ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो। आप मुझे पता आप नहीं करोगे, फिर भी एक राइटिंग में हो जाए भी हम इनका जो बाउंड्री वॉल के लिए जो खुदाई करनी है इन्होंने, हमें उस पर मैनुअली खुदाई करने में कोई एतराज़ नहीं है जी। कोई अगर पेड़ कटेगा जी तो ये परमिशन जो सरकार की नीति है, ये नहीं परमिशन, जो सरकार की नीति है, सरकार की नीति के अनुसार ही पेड़ का, ठीक है जी। ये आप दे दें, हम अभी इनको पोजेशन हमारी तरफ से हमने इनको दे दिया, ये बाउंड्री वॉल आप करो जी। कोई JCB आप अंदर मत लाना जी, चाहे आप थोड़ा 10 बंदे एक्स्ट्रा, आपको कोई परेशानी आएगी अगर। हाँ जी डाल लेंगे सारा। एक मिनट रुक जाओ, अभी तो मटेरियल की बात की। तो आप ये जो बाउंड्री वॉल की जो मैनुअली 3-4 दिन में आप अपनी तरफ, हम आपको पॉइंट दे रहे हैं, आपकी एंट्री हमने क्लियर कर दी है। जो ग्रिल है, जो एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रिल चाहिए वो हम बिल्कुल खाली करवाएंगे जी। एंट्री आपकी पीसफुल पोजेशन का मतलब यही है कि आपको पहले आप अंदर आ नहीं सकते, अब आपको अंदर आने की इजाज़त है, लेकिन JCB नहीं लाओगे और आप जो भी फॉलो करोगे रूल सारे फॉलो करोगे, आपके ऊपर उतनी एप्लीकेबल, ठीक है जी। कोई और आपका कोई कुछ भी आपको लग रहा है कि जी आपका प्लॉट हम पोजेशन दे रहे हैं, ये बाद में झगड़ा करेंगे, मुझे लगता है कोई ऐसा झगड़ा नहीं होगा। ये अपनी जो गुहार है वो जहाँ पर जानी चाहिए वहाँ लगाएंगे जी।
उसके ऊपर जो सरकार का फैसला है वो ये भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे। आपको भी ये विश्वास मैं दिलाता हूँ कि अगर आपने सरकारी ताम झाम के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो भाई हार्ड एंड मनी आपने भी लगा रखा है। आपका पैसा कहीं लगा है तो व्यर्थ नहीं है। इनको मैं ये कहता हूँ कि आप 3-4 दिन में ही आप अब बैठे मत। अगर आपको अपनी पक्ष रखना है जल्द रखें, जहाँ रखना रखें, इनके थ्रू रखें, जैसे भी रखें। उसका जो फैसला होगा, देखो कागजी कार्रवाई में ये पार्क नहीं है, मैं आपको आज भी बता दूँ, कागजी कार्रवाई में ये पार्क नहीं है तो नहीं है। आपने इसको पार्क आगे यूज़ करना है तो कागजी कार्रवाई में पार्क लाना पड़ेगा। आप लाओ, आप अपनी कोशिश जारी रखो। आपको पार्क की जरूरत है, क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। सरकार हर किसी के लिए जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट HSVP प्लाट भी तो आपको दे रहा है। HSVP आपको नहीं, वो वाला बात कर रहे हो, फुटपाथ वाला अंदर नहीं आएगी, अंदर। और दूसरा ना आपको ये है कि पार्क चाहिए, वो भी HSVP बना के देता है। कम्युनिटी सेंटर है, वो भी HSVP बना के देता है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो हम ये कह देंगे भी यहाँ पर पार्क नहीं, कम्युनिटी सेंटर बना दो। कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। आप तो अगली बात कर रहे हो सर आपके सामने नहीं ना, JCB तो अंदर नहीं आई, बना कर दी सर तो ने बोल दिया एंट्री तो करवानी पड़ेगी। सर वो एंट्री हो चुकी है, रास्ता बन चुका है। नहीं, वो बाउंड्री के लिए हम खुदाई नहीं करेंगे भैया, ग्रिल तोड़ो। ये आज ये HSCP की एक ऑलरेडी एक प्लानिंग हो रखी थी सेक्टर 9 में। अब उसमें ये था कि जी एक प्लॉट की ऑक्शन हो रखी है। वो ऑक्शन भी लगभग 3 साल हो गए जो मुझे पता लगा, लेकिन उसको पोजेशन नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो आसपास के हैं वो थोड़े उनकी कोई ग्रीवियस थी। तो आज मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। मेरे साथ SDO अजमेर जी हैं जिन्होंने कि ये कार्रवाई को जो है फाइनल करवाना था। HSCP के और भी ऑफिशियल्स हैं, JE साहब भी हैं हमारे, और इनकी टीम भी साथ है। तो जो पोजेशन है वो पोजेशन उसको माना जाता है कि जी एंट्री क्लियर हो। वो हमने एंट्री इनकी क्लियर करवा दी। और उसके बाद ये है कि जी लोगों का ये था कि ये पार्क है तो भी पार्क में हम ये प्लॉट कैसे ऑक्शन कर सकते हैं। तो उसमें उनको समझाया गया कि ऑलरेडी ये कागजी कार्रवाई पूरी कर एक लेआउट प्लान पास हो रखा है, उसमें प्लॉट आ रखे हैं जी। अब वो प्लॉट एक ऑक्शन किया है जिसका हार्ड अर्न मनी किसी ने लगवा रखा है, उसको पोजेशन देना पड़ेगा। वो इन्होंने समझा। देखो मैं सबका धन्यवाद करूंगा, जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी थी। वो एक पक्ष का नहीं होता। ठीक है, पुलिस फोर्स हम लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने रेजिडेंट्स के ऊपर डंडे नहीं चलाएंगे ना, हमारा चलाने का मतलब है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये है कि जी दोनों पक्षों को संभाल कर रखें और काम अपना इम्प्लीमेंट कराएं। वो हमने करवा दिया जी। मैं SHO साहब का और उनकी पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करूंगा कि जो 3 साल से काम नहीं हो पा रहा था, आज उनकी सपोर्ट के साथ और HSCP के ऑफिसर्स के होते हुए हमने इसको कर दिया। डेफिनेटली हर किसी के पास अपना पक्ष रखने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लोग कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। कोई चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSCP के पास सरकार को रिप्रेजेंटेशन देनी है, कोई नहीं रोक सकता। मेरे कहने पर ना कोई रुकेगा। तो वो अपना पक्ष रखें, सरकार उनके पक्ष पर सहमत है तो ठीक है जी। देखो जो काम होता है वो लॉफुली ही होएगा जी। सरकार अगर इसको पार्क घोषित करेगी तो पार्क रहेगा जी, अगर प्लॉट हैं तो जी प्लॉट होंगे। मेरा ये मानना है कि सरकारी जमीनें कई 100 एकड़ हैं, और मैं आपके माध्यम से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूंगा लोगों को कि सरकारी जमीन के ऊपर ईंट भी मत लगाएं। आज देखो क्यों सिचुएशन हुई है, इसलिए हुई है कि जी आपने पेड़ लगा दिए। क्यों, किससे पूछकर लगाए? सरकारी जमीन पर पेड़ क्यों लगा दिए? ऐसे नहीं है। सरकारी जमीनों पर आप फिर आज मकान बना दोगे, कल को कहो जी हम 10 साल से रह रहे थे, फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जी 30 साल से भी रहे हैं, सरकारी जमीन तो है ही है। आज हमने नहीं तोड़ना, हमें जब जरूरत हम तोड़ देंगे जी। तो ये कहना कि जी हमारा भाई ये परमानेंट काम आया था, कोई बंदा सरकारी जमीन के ऊपर जी ईंट भी ना लगाए, ना कुछ ऐसा कुछ करे ताकि वो उसको परमानेंट अपनी जायदाद समझ ले। देखिए जी, स्थानीय लोग जो भी थे जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दी होगी कि यहाँ पार्क बना दिया जाए, तो वो मतलब उन्होंने भी कुछ सोच के लिख दिया होगा भी हाँ जी यहाँ पार्क बन सकता है। डेफिनेटली अभी मैं बिना कागज देखे हुए
मैं ये नहीं कह सकता कि निगम ने बनाया है, इस पर 1.5 करोड़ रुपया लगाया है, HSCP ने देखा नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं बिना कागजी कार्रवाई देखे हुए नहीं बोल सकूंगा। लेकिन ये जो भी है अल्टीमेटली HSCP की लैंड है, HSCP उसका मालिक है, HSCP अपनी प्लानिंग कर सकता है। HSCP अगर चाहे तो आज सारे पार्क के ऊपर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी पास करवा सकता है, एक कमर्शियल बिल्डिंग भी पास करवा सकता है। पेड़ काटने हैं लॉफुली करेंगे, जो करेंगे। पेड़ तो कोई सरकारी अधिकारी तो बिना परमिशन के नहीं काटेगा। लोग 2 पेड़ काट लेते हैं, उनको पता लग जाता है भी क्या हशर होता है। यहाँ तो NGT हमारे ऊपर मॉनिटर कर रही है, एक जेन सेट लग जाते हैं तो उसके ऊपर NGT की ऑर्डर्स हैं। तो भाई कोई भी ऑफिसर बिना लॉ के काम नहीं करता। अगर किसी ने जो करता है वो देखो जी अपने रिस्क पर करता है। देखो ये जो भी आज चाहे HSVP डिपार्टमेंट से आए हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है, वो अपनी ड्यूटी करके गए हैं। पता उनको भी है, पार्क है, बड़े बड़े पेड़ है, बहुत पुराना पार्क है और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। बस उन्होंने अपनी जिस कारण से वो आए थे उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली और बाकी हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम मंत्री से भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच होगी हम उनसे भी मिलेंगे। सरकार पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं एज ए पार्षद आपसे वादा करता हूँ। JCB के आगे भी अड़े थे, कारण क्या था कि JCB के आगे अड़ गए, आप कह रहे थे कि नहीं, JCB के आगे अड़ने का मेरा यही कारण था भाई पार्क में JCB ना चलाई जाए, क्योंकि अगर JCB चलेगी तो पेड़ों को नुकसान होगा। अगर आपने पोजीशन देनी है तो मैनुअल दे दो। तो ये बात अधिकारियों ने मानी तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 7 साल पहले ही पार्क डेवलप हुआ, तो गलती किसकी मानते हैं? जब HSCP ने ध्यान नहीं दिया उनकी गलती है, फिर नगर निगम ने कब्जा कर लिया? नहीं, गलती किसी की भी नहीं है। यहाँ के लोगों की आवश्यकता थी और पार्क डेवलप हुआ। मैं इसे गलती किसी की नहीं मानता। तो अब आगे क्या कुछ प्रयास रहेंगे ताकि पार्क ना हो? आगे यही प्रयास रहेंगे, पार्क रहेगा जी। प्लॉटिंग के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर तो सारे नहीं, प्लॉटिंग तो HSVP डिपार्टमेंट के पास बहुत जमीन है, उसको एक छोटे से टुकड़े की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधिकारियों का आज से पहले समझा नहीं पाए, अब समझाने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी से मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, उम्मीद है वो समझेंगे और हम समझा पाएंगे। 40 के करीब जो है ना प्लॉटिंग ऑलरेडी 2022 में प्लानिंग हो चुकी है। ठीक है, प्लानिंग हमारे ऊपर जो हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके भी आपके ऊपर प्लानिंग है इसमें। और इसमें 1-2 प्लॉट जो है हमारा ऑक्शन में हुआ था 2022 में, उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग पहले भी ये जो बंदे हैं काफ़ी बार हमारे पास कोशिश की है इन्होंने, हमने भी पोजीशन दिलवाने की कोशिश की है। कुछ अड़चन पब्लिक की और डिपार्टमेंट के आने की वजह से एक बार ड्रॉप हो गया था वो प्रोग्राम। और उसके बाद इनको यही बोला गया था भाई अगर आप लोग इसको एज पर लीगली आप कहीं से इसको अप्रूव करवाते हो भाई ये पार्क रहे, तो काफ़ी टाइम हमने इनको दे दिया था कि ताकि आप अपना जो भी पक्ष रखना चाहो, जो मौके का स्टेटस है और जो आपकी राय है वो भाई कहीं पर भी आपने उस चीज़ को उजागर करना है वो कर ले तो आप। लेकिन उसके बावजूद हमारी ऐसा कोई हमारे यही था कि जो हमने इनको ऑप्शन में दिया है उसको पोजीशन दिलवाई जाए। तो आज इसी चीज़ के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर भाट सर जो है ना एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हैं और रेजिडेंट की और पार्षद की सहमति से जो भी बीच का रास्ता निकला है उसके हिसाब से हमने जो अलॉटेड जिसको हमने प्लॉट अलॉट किया था उसको हमने मौके के ऊपर पोजीशन दे दिया है। सर, स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2022 में प्लानिंग हुई, उससे पहले जब यहाँ पार्क डेवलप हुआ था नगर निगम के द्वारा किया गया, ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है। तो उस वक्त HSCP को ध्यान रखना चाहिए था कि कोई जमीन पर नगर निगम के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, लोगों का कोई कब्जा नहीं। वो तो देखो कुछ ना कुछ कोशिश जो एज पर उसमें की होगी या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस रही हो तो हम रिकॉर्ड के हिसाब से उस चीज़ को कर सकते। तो सर ये पूरे पार्क की जमीन पर प्लॉटिंग होने के बाद 30 प्लॉट होने अभी फिलहाल तो जो 40-50 है उसके बाद फर्दर देखेंगे जो भी होगा टेक्निकल जो भी होगा उसके हिसाब से फैसला दिया जाएगा।